आज मैं लाई हूँ ईद स्पेशल में नवाबी शीर खोरमा। वैसे तो हर घर में मीठी ईद की खुशियों में शीर खोरमा बनता है और सबको बनाना भी आता है, लेकिन ये नवाबी शीर खोरमे की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। इस रेसिपी से बनाएं, उम्मीद है आपको सबको बहुत पसंद आए। इट्स मी ज़ैनब, आप देख रहे हैं ज़ैनीस किचन एंड व्लॉग। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाले। साथ ही हमने 1.5 कप ब्रिक सेवियां लेनी है। उन्हें हाथ की मदद से हमने तोड़ लेना है और हमने फ्राई करना है जब तक उसकी खुशबू ना आने लग जाए। 2 मिनट में हमारी फ्राई हो जाएगी। हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ऐसे जलानी बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं दिखा रही हूँ इस पिक्चर में, जैसे हमारी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो हमने एक प्लेट में साइड पे डिश आउट कर लेनी है। तो अब हमारी बारी है नट्स की। जो हमने नट्स कटिंग की है स्टार्ट में, हमने अब उनको 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लेना है। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला और साथ ही हमने छुआरे, बादाम, पिस्ता और अखरोट, ये सारी चीज़ें हमने 2 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेनी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और नवाबी शीर खोरमा में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। नट्स को 2 मिनट रोस्ट करने के बाद हमने एक प्लेट में अलग से निकाल लेना है। अब बारी है हमारी शीर खोरमा रेडी करने की। अब हमने ये हमारा रेडी हो गया। देख ले कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर इस शीर खोरमे में आएगा जब अब हमने उसी ही कढ़ाई में हमने 2 लीटर मिल्क लेना है, वो हमने सारा ऐड कर दिया। कढ़ाई में दूध डालने के बाद हमने सबसे पहले बॉयल देना है। 2 से 3 बॉयल आने का हमने वेट करना है। उसके बाद हमने इलायची पाउडर डालना है, या आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं खोल के। नवाबी शीर खोरमा अपने कैरेमल की वजह से मशहूर है, लज्जत में इजाफा हो जाता है। इलायची डालने के 10 मिनट बाद दूध जैसे ही बॉयल होगा, उसके बाद हमने जो सेवियां और नट्स है वो ऐड कर देने हैं। सेवियां डालने के बाद हमने मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि हमारी नवाबी शीर खोरमा गाढ़ा हो जाए। अब सबसे लास्ट में सबसे मज़ेदार पॉइंट जो हमारा है, कैरामल हमने रेडी करना है। 1.5 कप हमने शुगर ऐड करनी है, उसमें 2 टेबलस्पून हमने पानी ऐड करना है और हमने अपना कैरामल बनाने के लिए रख देना है। जब सारी शुगर मेल्ट हो जाएगी और गाढ़ा सा लेप बन जाएगा, वो हमारा कैरामल है जो हम इस नवाबी शीर खुरमा में ऐड करेंगे। नवाबी शीर खुरमा अपना कैरामल की वजह से बहुत मशहूर है। इससे कैरामल बना के डालने से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अपनी ईद में जो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप देख रहे हैं कि इसी तरह है मीडियम लो फ्लेम पे कैरामल बनाने से अभी सारी शुगर मेल्ट हो जाएगी, कैरामल हमारा रेडी हो जाएगा। और फिर हम सारा कैरामल अपनी इस नवाबी खीर में ऐड कर देंगे। सारा कैरामल इस नवाबी खीर में ऐड करने के बाद हमने इस नवाबी शीर खुरमा को गाढ़ा होने तक पकाना है। थोड़ी पतली ही उतारिएगा क्योंकि बाद में ये खीर नवाबी शीर खुरमा गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए फिर हमें बाद में मुश्किल होती है। इस स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा। ये मेरी थी नवाबी शीर खुरमे की रेसिपी। उम्मीद है पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं ईद स्पेशल में लाई हूँ। कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब नवाबी शीर खुरमा थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे डिश आउट कर एक डिश में डाल ले सारा। और जो हमने स्टार्ट में रोस्टेड नट्स निकाले थे वो हमने ऊपर स्प्रिंकल करने हैं। और ये हमारी मज़ेदार नवाबी शीर खुरमा रेडी है। अपनी ईद को स्पेशल बनाएं और मज़े मज़े की रेसिपीज बनाएं, सबसे ईदी डबल। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।